अर्थ प्लैनेट की सभी सकारात्मक ऊर्जाओं को हम हृदय से धन्यवाद करते हैं। अपने सभी गुरुओं को आत्म नमन। जो मित्र हमारे YouTube से जुड़ रहे हैं उनको भी हमारा हृदय से धन्यवाद। जो लोग जूम पर हैं सभी लोगों को हृदय से नमन है। आज हम सभी यहाँ पर द नाइन फ्रीडम्स, जॉर्ज किंग के द्वारा लिखी हुई ये पुस्तक है। और इस पुस्तक के माध्यम से उन्होंने नौ किस तरह से, जैसे कि हम कहीं जाना हो आपको तो आप गूगल मैप चेक करोगे, आप अपनी तैयारी करोगे एक तरह से कि हमें वहां तक जाने के लिए क्या क्या तैयारी करनी पड़ेगी। तो ऐसे ही सोल से हायर सोल तक की यात्रा को तय करने के लिए हमें क्या क्या तैयारी करनी है, इन्होंने अपनी इस पुस्तक में अपने ज्ञान के द्वारा और हायर डायमेंशन से आने वाले ज्ञान से ये स्पष्ट करना चाहा है। तो सभी लोग ये पुस्तक जरूर पढ़ेंगे एक बार। हम आपको कुछ इसमें से जो इम्पोर्टेंट है वो पूरा आज बताने की कोशिश करेंगे। तो पढ़ते हैं अपनी पुस्तक की तरफ। उससे पहले हम थोड़ा सा अपने राइटर के बारे में भी जानेंगे जिन्होंने ये ज्ञान हम लोगों तक साझा किया। डॉक्टर जॉर्ज किंग 1919 से 1997 मीन्स 1919 में इनका बर्थ हुआ और इन्होंने अपनी बॉडी विकेट की 1997 में। जो इंग्लैंड के एक योगी, ध्यानकर्ता और आध्यात्मिक शिक्षक थे। इन्होंने अपनी गहरी साधना और तपस्या से हायर डायमेंशन से कनेक्टिविटी की थी। और ये सारी जितनी भी उन्होंने पुस्तकें लिखी, जितना भी ज्ञान यहाँ पर उतारा है, ये सभी चैनलिंग बुक्स हैं। चैनलिंग बुक्स जो ध्यान के माध्यम से ज्ञान प्राप्त होता है। तो वे दिन में कई घंटों तक ध्यान किया करते थे। ये अपना जो इनका काम था, ये टैक्सी चलाते थे। तो टैक्सी चलाते चलाते जब मन होता था, टाइम मिला, तो ये गहरे ध्यान में ही रहते थे फिर ज्यादातर। और उच्च आयामों की चेतना से संपर्क में रहते थे। 1950 के दशक में इन्होंने बहुत सारी पुस्तकें लिखी हैं और 55 में ये बुक लिखी थी इन्होंने। इनकी कनेक्टिविटी हमेशा दिव्य ब्रह्मांडी आत्माओं के साथ रहती थी। तो ये सारी हमारी चैनलिंग बुक्स हैं और आज उसमें से जो हमने ली है वो आपके सामने हम आगे लेकर चलते हैं उस बुक की तरफ। आपको मेन मेन हम आज आपको बताएंगे। बहुत ही अच्छी बुक है। बहुत सारी चीजें आपकी क्लियर होंगी कि हमें कैसे क्या जीवन में आगे की तरफ बढ़ना है। तो मानव आत्मा की यात्रा अनंत है। हमारी सोल हर बार नए 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 एक शरीर में धारण करके ज्ञान प्राप्त कर रही है और ज्ञान दे रही है। तो इसका लक्ष्य केवल इस पृथ्वी पर जीवन यापन करना नहीं, बल्कि अपने अस्तित्व को पहचानना और उसे दिव्यता के साथ जोड़ देना है। इस पुस्तक में जो संदेश प्रकट किए गए हैं वे सामान्य मनुष्य की रचना नहीं, बल्कि एक ऊंचे स्तर की ब्रह्मांडी चेतना से प्रवाहित हुए हुए जॉर्ज किंग जी के एक गहरी साधना के द्वारा और चैनलिंग के माध्यम से प्राप्त की हुई नॉलेज है। और पूरी मानवता के लिए एक मार्गदर्शक स्वरूप प्रस्तुत किया गया है। ये संदेश किसी धर्म विशेष से नहीं, बल्कि समस्त सृष्टि से जुड़े हुए हैं और इसलिए ये सार्वभौमिक है। किसी भी विशेष धर्म को ये नहीं कर रहे हैं, ये सबके लिए है। जो भी सोल्स हैं उन सभी के लिए ये ज्ञान है। जैसे कि पुस्तक का नाम ही है हमारी नाइन फ्रीडम्स। तो नाइन फ्रीडम्स में जो नौ स्वतंत्रता हैं उसमें से सबसे पहली है, पहली स्वतंत्रता साहस। जब आप अपनी यात्रा स्टार्ट करते हो तो थोड़ा सा साहस से काम करना हो। तो मान लीजिए कहीं आपको पहाड़ों पे चढ़ना हो, पहले ही हार गए
तो काम नहीं चलेगा। अंदर से थोड़ा सा अपने को करेज करना पड़ता, हाँ हम चढ़ेंगे जाएंगे। तो पहली स्वतंत्रता है साहस। जब तक मनुष्य भय की बेड़ियों में जकड़ा है, तब तक वह अपने भीतर छुपे हुए दिव्य स्वरूप को नहीं पहचान सकता। साहस का अर्थ केवल युद्ध भूमि की वीरता नहीं, ना ही ये कि केवल बाहरी ताकत का प्रदर्शन है। सच्चा साहस उस ज्ञान में है, निहित है, जो आत्मा को यह विश्वास दिलाएगा कि वह नश्वर नहीं है। साहस वो शक्ति है जो हमें अज्ञानता और भय से उठाकर सत्य की ओर ले जाती है। एक साधक के लिए साहस का पहला कदम यही है कि वह अपने अहंकार को छोड़ दे, अपनी सीमाओं को स्वीकार करे और सत्य को अपनाने का निश्चय करे। भय हमें पीछे की ओर खींचता है, जबकि साहस हमें आगे की ओर बढ़ाएगा। ये साहस ही है जो हमें कर्मों की जंजीरों को खोलने की हिम्मत देता है और हमें अगले द्वार तक पहुंचाता है। तो सबसे पहली स्वतंत्रता जो इस पुस्तक में जो हमारे हायर डायमेंशंस के मास्टर्स ने बताया, अपनी यात्रा प्रारंभ करने के लिए हमें साहस को अपनाना होगा। दूसरी सीढ़ी है, साहस की दृढ़ नींव पर प्रेम का द्वार खुलता है। जब साहस से काम किया तो प्रेम का पोर्टल ओपन होगा। प्रेम इस सृष्टि की मूल धारा है। ये केवल भावनात्मक आकर्षण नहीं है, ना ही केवल पारिवारिक या सांसारिक बंधन है। यहाँ प्रेम का अर्थ है सभी जीवों के लिए समान भाव, सबको ईश्वर का अंश मानना और सबके भीतर उसी ऊर्जा को, उसी प्रकाश को देखना। जब साधक प्रेम की स्थिति में प्रवेश करते हैं तो वे मित्र और शत्रु के भेद से परे हो जाते हैं। वे पशु पक्षी, वृक्ष, नदी और पर्वत में भी वही चेतना देखते हैं जो उनके भीतर है। ये प्रेम बिना किसी अपेक्षा के प्रवाहित होती है। जब प्रेम जब प्रेम भीतर स्थापित हो जाता है, तब साधक अपने जीवन का हर कार्य करुणा और दया से करेगा। ये प्रेम का एक ऐसा भावना है जो कि अपने अंदर आपको महसूस करके, और दूसरा जो सीढ़ी का ये एक ओपन होगा पोर्टल, हम वहां तक पहुंचेंगे। कह रहे हैं ये प्रेम जो है कोई ऊर्जा ऐसी नहीं है कि जिनको कि आप सोचें कि हाँ, जो पूरे ब्रह्मांड को जोड़ती है और उसी सृष्टि की संचालन भी होती है। तो इस समय जैसे कि ऊर्जाएं परिवर्तन हो रही हैं, तो आप लोग खुद देख रहे हो, जो ये इन्होंने दूसरी स्वतंत्रता बताई है, ये फील कर रहे हैं आप हर एक के अंदर चेंज। पहले इतना आपको इस तरह से प्रेम और सहानुभूति, करुणा इतना नहीं दिखता था, अब ये बहुत ज्यादा दिखेगा। तीसरा स्टेयर्स कहें, द्वार कहें, या तीसरी ज्ञान की एक हमारी की, प्रेम से अगला द्वार सेवा की ओर ले जाया जाता है। सेवा वो कर्म है जो प्रेम को मूर्त रूप देता है। यदि प्रेम भाव है तो सेवा उसका कर्म है। सेवा का अर्थ है दूसरों की भलाई करना बिना किसी स्वार्थ के। जब साधक सेवा में उतरता है तो वे केवल दान या सहानुभूति तक सीमित नहीं रहता, बल्कि उसका संपूर्ण अस्तित्व सेवा बन जाता है। उसकी सोच, उसका बोलना, उसके कार्य सब सेवा का रूप ले लेते हैं। सेवा ही वो साधन है जो न केवल दूसरों का जीवन सुधारेगी, बल्कि स्वयं साधक को भी शुद्ध कर देगी। सेवा के द्वारा कर्मों का बोझ हल्का होता है और आत्मा ऊपर उठने लगती है। जब व्यक्ति अपनी ऊर्जा, अपना समय और अपना प्रेम दूसरों की सहायता में लगाता है, तभी वो सच में स्वतंत्र होता है। सेवा ब्रह्मांड का नियम है, क्योंकि ईश्वर स्वयं भी अनवरत सेवा कर रहे हैं, जीवन देने और बनाए रखने के रूप में। चौथा स्टेयर्स जो होगा हमारा, जब सेवा जीवन का स्वभाव बन जाती है, तब हम चौथे
चरण की तरफ आगे बढ़ते हैं और वो है प्रबोधन, इनलाइटनमेंट। उसमें प्रवेश करेगा। प्रबोधन का अर्थ केवल विद्या या बौद्धिक ज्ञान नहीं, ये वो स्थिति है जब मनुष्य का मन शांत हो जाता है और उसमें से एक दिव्य प्रकाश भर जाता है। ये वो अवस्था है जब साधक को भीतर और बाहर सब कुछ स्पष्ट दिखाई देने लगता है। प्रबोधन साधना ध्यान और आत्मचिंतन के फलस्वरूप प्राप्त होता है। जब व्यक्ति नियमित ध्यान करते हैं और अपनी चेतना को भीतर केंद्रित करते हैं, तो धीरे धीरे उसका जो प्रकाश होगा वो संपूर्ण ब्रह्मांड में प्रकट होने लगता है। ये अवस्था केवल ज्ञान का संग्रह नहीं है, बल्कि ज्ञान का प्रत्यक्ष अनुभव है। प्रबोधन साधक को वो विवेक देगा जिसमें ये संसार की माया को पहचान कर सत्य के मार्ग पर दृढ़ रहना है। और इसी उसमें आगे हम पांचवें स्टेयर्स की तरफ चढ़ते हैं। प्रबोधन के बाद साधक की चेतना का द्वार और भी खुल जाता है। पांचवी स्वतंत्रता ब्रह्मांडी चेतना का अनुभव करता है। ये कोई साधारण अनुभव नहीं, बल्कि जीवन का महानतम वरदान है। ब्रह्मांडी चेतना, कॉस्मिक एनर्जी की बात यहाँ चल रही है। ब्रह्मांडी चेतना का अनुभव तब होता है जब साधक की कुंडलिनी ऊर्जा पूर्ण रूप से जागृत होकर सहस्रारा चक्र तक पहुंच जाती है और साधक संपूर्ण ब्रह्मांड को एक साथ अनुभव करता है। ये केवल एक क्षण का दर्शन नहीं, बल्कि अस्तित्व की गहराई का उद्घाटन है। इस अवस्था में साधक हर जीव, हर कण में उसी चेतना का अनुभव करता है। यहाँ पर द्वैत मिट जाता है और अद्वैत की अनुभूति होगी। ब्रह्मांडी चेतना का अनुभव साधक को असीम करुणा से भर देगा। वो देखता है कि संपूर्ण पृथ्वी पीड़ा और संघर्ष से गुजर रही है, इसलिए उसमें दूसरों के लिए और अधिक सेवा करने की प्रेरणा जागृत होती है। छठवां, उन्नत की तरफ जो स्टेयर्स बताई गई है, छठी स्वतंत्रता अभ्युदय, जिसे एसेंशंस कहा जाता है। जैसे कि आज एक पोर्टल ओपन हो रहा है इसका, तो 12:55 से हमारा एक 20 मिनट्स के लिए पोर्टल ओपन भी हो रहा है, जो इसी उस पे आप आगे चल रहे हैं। ये वो अवस्था है जब आत्मा जन्म और मृत्यु के चक्र से परे उठ जाती है। अब साधक को बार बार जन्म लेने की आवश्यकता नहीं रहती। वो अपनी इच्छा से शरीर धारण कर सकते हैं और त्याग कर सकते हैं। ये मुक्ति की अवस्था जहां आत्मा नश्वरता से ऊपर उठकर अमरत्व का अनुभव करती है। इस स्थिति में साधक अब केवल अपने लिए नहीं जीता है, बल्कि संपूर्ण मानवता और ब्रह्मांड की सेवा में जीवन को अर्पण करता है। ये अवस्था केवल कुछ चुनिंदा आत्माओं को ही प्राप्त होती है, जिन्होंने अनगिनत जन्मों की साधना, सेवा और त्याग से स्वयं को पूर्णतः शुद्ध किया हो। इसी उन्नति के आगे चरण में सातवें स्टेयर्स में हम पहुंच रहे हैं। जब आत्मा इस अवस्था तक पहुंच जाती है, तो उसके सामने सातवीं स्वतंत्रता खुलती है, इंटरप्लैनेटरी एग्जिस्टेंस, जिसको कि कहा गया है। ये आत्मा केवल पृथ्वी तक सीमित नहीं रहती। अब क्या होता, अभी तक तो हम अर्थ प्लैनेट तक ही बात कर रहे हैं, अब हम क्या कर रहे हैं, हाई डायमेंशंस की तरफ चढ़ने लगे, हर ग्रहों की बात कर रहे हैं। हम सिर्फ सीमित नहीं है अपने एक ग्रह तक। तो ये जो सातवां उन्होंने बताया है कि हम जो सातवां स्टेयर्स पे चढ़ रहे हैं, सातवां जो उन्नत के दौर पे एक द्वार ओपन हो रहा है, वो जब आत्मा केवल पृथ्वी तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि वो अन्य ग्रहों पर, अन्य ऊंचे आयामों में
जाकर जीवन का अनुभव करेगी और वहां के महान आध्यात्मिक केंद्रों में सेवा करेगी। ये बताता है कि ब्रह्मांड जीवन से भरा हुआ है और पृथ्वी उसका एक छोटा सा हिस्सा है। उच्चतर ग्रहों पर जीवन हमारी समझ से बहुत परे है। वहां की सभ्यताएं अत्यंत उन्नत और दिव्य हैं। जब साधक इस स्वतंत्रता में प्रवेश करते हैं तो उसका कार्य क्षेत्र पूरी पृथ्वी से आगे बढ़कर संपूर्ण सौरमंडल तक फैल जाता है। आठवीं स्वतंत्रता, जैसे कि अभी इंद्रदेव का एक मैसेज था। इंद्रदेव ने कहा कि आप अपनी चेतना का विस्तार करिए, फिर आप मेरे लोक पर आके देखिए कि यहाँ पर कैसी व्यवस्थाएं हैं, हम लोग कैसे कार्य करते हैं। तो उन्होंने एक ओपन जो है सभी को इनविटेशन दिया एक तरह से कि आप अपनी ऊर्जा बढ़ाएं और तब ज्ञान प्राप्त करें कि कैसे हमारे यहाँ कार्य चल रहा है, कैसे हमारे यहाँ की सारी व्यवस्थाएं हैं। तो क्या है, वो उनका ज्ञान हमें यहाँ तक मिल रहा है पर वो फिर भी कह रहे हैं कि आप आओ और सीखो और सीख के और यहाँ पर जो है जो भी विस्तार करना है अर्थ प्लैनेट में, जो भी अर्थ प्लैनेट में और उन्नति की आवश्यकता है, तो आप आइए वहां पे सीखिए और फिर उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर काम करिए। तो आठवीं स्वतंत्रता है, ये एक अत्यंत उच्च और दुर्लभ अवस्था है। शनि ग्रह को केवल भौतिक रूप से समझना भूल होगी, क्योंकि आध्यात्मिक परंपरा में ये ग्रह महान आध्यात्मिक सत्ता और दिव्य परिषदों का केंद्र माना गया है। शनि ग्रह को कितना लोग कहते हैं, लेकिन शनि ग्रह को उन्होंने आठवां स्टेयर्स लिया है इम्पोर्टेंट, कि आपको जब उन्नति करनी है तो यहाँ से हमें बहुत कुछ सीखना है। तो शनि ग्रह को केवल एक भौतिक रूप से समझना भूल होगी, क्योंकि आध्यात्मिक परंपरा में ये ग्रह महान आध्यात्मिक सत्ता और दिव्य परिषदों का केंद्र माना गया है। यहाँ आत्मा ब्रह्मांडी रहस्यों के गहनतम स्तरों में प्रवेश करती है। ये अवस्था इतनी ऊंची है कि हमारे लिए उसका अनुभव करना भी कठिन है। ये वो स्थिति है जहां आत्मा दिव्य प्रशासन का हिस्सा बन जाती है, जहां से संपूर्ण ब्रह्मांड का संचालन किया जाता है। ये एक प्रकार से ईश्वर के निकटतम सहयोग का कार्य है। और हम लोग क्या करते हैं, हर शनिवार को शनि जी पे बस तेल चढ़ा के चले आते हैं और वहां तक के ज्ञान तक पहुंच ही नहीं पाते हैं। अंतिम और नौवीं स्वतंत्रता, सोलर एग्जिस्टेंस। ये स्वतंत्रता परम पूर्णता की अवस्था है। सूर्य केवल भौतिक ऊर्जा का स्रोत नहीं है, बल्कि ये संपूर्ण सौर मंडल का आध्यात्मिक हृदय है। जब आत्मा इस स्तर तक पहुंचती है तो वो सूर्य की चेतना में विलीन हो जाती है। यहाँ आत्मा स्वयं प्रकाश बन जाती है, स्वयं जीवन बनेगी। ये वो अवस्था है जहाँ आत्मा संपूर्ण ब्रह्मांडी चेतना के साथ एकाकार हो जाती है। यहाँ कोई सीमाएं नहीं रह जाती, ना समय ना स्थान। ये पूर्णता है, अनंतता है, और वही परम लक्ष्य है जिसकी ओर सभी आत्माएं यात्रा कर रही हैं। इस प्रकार ये 9 स्वतंत्रताएं इस किताब के माध्यम से बताई गई हैं, हाई डायमेंशंस के मास्टर्स का ज्ञान। ये इस प्रकार ये 9 स्वतंत्रताएं साधक की आध्यात्मिक यात्रा की पूरी रूपरेखा प्रस्तुत है। ये केवल सिद्धांत नहीं है, बल्कि जीवित अनुभव है, जिन्हें कोई भी साधक निरंतर साधना, सेवा, प्रेम और समर्पण के द्वारा प्राप्त कर सकता है। साहस से लेकर सूर्य में विलीन होने तक का ये मार्ग आत्मा की दिव्य यात्रा का है। ये हमें दिखाता है कि हमारा जीवन केवल सांसारिक उपलब्धियों तक सीमित नहीं है, बल्कि उनका उद्देश्य अनंत और ब्रह्मांडी है। इस पुस्तक का प्रत्येक अध्याय हमें भीतर झांकने और अपने जीवन को
नई दिशा देने की प्रेरणा देगा। ये केवल पढ़ने के लिए नहीं है, इसको अनुभव करना है, हर अध्याय को जीना है, हर अध्याय से हमें प्रेरणा लेनी है और अपनी चेतना का हमें विकास करना है। तो इस तरह से ये पुस्तक का एक जो महत्वपूर्ण ज्ञान था वो हम आपके सामने साझा किए। और बहुत अच्छे से इसको समझने के लिए पूरा, उसके लिए तो आपको ये पुस्तक पूरी पढ़नी पड़ेगी। उसका एक एक लाइन, एक एक शब्द में अंदर तक चले जाना है। तो इस तरह से इन्होंने जो 9 फ्रीडम्स बताए हैं वो है: पहला साहस, दूसरा प्रेम, तीसरा सेवा, चौथा प्रबोधन, पांचवा ब्रह्मांडी चेतना, छठवां अभ्युदय, 7 आंतरग्रही अस्तित्व, आठवां द ग्लोरी ऑफ एसेंशन, अभ्युदय की महिमा, जहां पर आपको सनी जी से जुड़ रहे थे। 9th सोलर एग्जिस्टेंस, सौर अस्तित्व। तो इस तरह से आज हमारा ये स्वाध्याय यहीं पर ही समाप्त हम करेंगे। अगर किसी को भी कोई क्वेश्चन है, कुछ भी पूछना चाह रहा है कोई, तो अभी पूछ सकता है। क्योंकि हम ध्यान करेंगे और पोर्टल ओपन होगा 12:50 से। तो उठ जाए, 12:30 से स्टार्ट हो चुकी है ऑलरेडी, हम उसमें हैं। यस, इसको जरूर रीड करिए, बहुत अच्छी बुक है इनका। जीसस जी का मेन इसमें चैनलिंग मैसेजेस है। और हम, अगर किसी को भी कुछ करना है तो शेयर कर सकता है, अदरवाइज हम ध्यान करके और हम 1:15 पर ये सेशन क्लोज कर देंगे। उसके बाद हम शेयरिंग नहीं लेंगे आज। तो इसलिए 5 मिनट में अगर आपको कुछ भी शेयर करना है, कुछ भी है, तो आप हैंड रेज कर सकते हैं। हम जरूर आपकी बात को लेंगे। थैंक यू प्रतिभा मैम, इतने अच्छे से इतने प्यार से आप बताती है, हमारा हृदय वैसे ही गदगद हो सकता है, हो जाता है। मुझे एक क्वेश्चन है, जो चैनलिंग उस समय में हुई थी जी, वो आज के टाइम के लिए क्या सुटेबल है? बिल्कुल। अगर ये बुक हमारे पास आज आपके पास पहुंची, मीन्स ये नॉलेज आज के लिए आपके लिए सेव कर दिया गया था। ये ऑलमोस्ट आप सोच सकते हो 56 में चैनलिंग हुई है। और ये ज्ञान आते आते इतना टाइम लग गया क्योंकि ऊर्जाएं कम थी, तो इसलिए बुक्स आ नहीं पा रही थी। पर ये नॉलेज आज के लिए ही है आपके। थैंक यू। मैं सभी की ओर से ये क्वेश्चन पूछ रही थी क्योंकि कई बार लोग आते हैं, क्वेश्चन पूछते हैं, और यूट्यूब में भी ये क्वेश्चंस आते हैं, तो उनको आंसर मिल गया होगा। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच मास्टर्स। आपकी भी कोई शेयरिंग है तो आप कर सकते हैं। बिल्कुल। अगर बुक के पेज आज ओपन हुए हैं आपके सामने, मींस, पर पूरी अवेयरनेस के साथ, ऐसा नहीं हमने तो बहुत शॉर्ट में आपको बताया, पर आपको बुक को, मींस इस बुक में बहुत कुछ है आपके लिए, आपको ये समझना है, इन चीजों को कैच करना है। बुक ओपन हो गई आपके सामने, बुक आ गई, पेजेस ओपन कर दिए गए, मींस कुछ नॉलेज है जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। अब आपको इस बुक में से वो चीजें कैच करनी कि ऐसा क्या है हमारे लिए जो हमें ये बुक दिखाई गई आज। ये है इसका मैसेज। चलिए फिर हम लोग आगे जो है ध्यान की तरफ बढ़ेंगे। सभी लोग थोड़ा थोड़ा पानी पी लेंगे, और पानी साथ में भी लेकर आप बैठिए। अगर चश्मा लगाए हैं तो हटा दीजिएगा। एक सुखद आसन पे बैठेंगे, आराम से।
बहुत ही प्रेम से अपने शरीर के साथ। अगर आलती पालथी लगा के बैठना है तो आलती पालथी लगा के बैठिए। अगर सोफे पर कुर्सी पे बैठना चाहते हैं तो बस पैरों को नीचे से फोल्ड कर लीजिएगा, क्रॉस कर लेंगे। हाथों की अंगुलियां एक दूसरे में फंसाते हुए लॉक कर लेंगे। अपनी 10% ऊर्जा सेव कर रहे हैं हम यहाँ पर। अपनी आयुष को बहुत प्यार से, प्रेम से, बहुत धीरे धीरे क्लोज करिए और 80% ऊर्जाओं को सेव करेंगे। हम सभी अपने सरल, सहज, प्राकृतिक श्वासों के साथ जुड़ जाएंगे। हम सभी आनापान सती ध्यान के माध्यम से आज का ये ध्यान प्रारंभ कर रहे हैं। साक्षी भाव से अपने श्वासों के साथ रहेंगे। सरल, सहज, प्राकृतिक श्वासें। कोई सोच नहीं, कोई विचार नहीं। पूरा ध्यान अपनी श्वासों पर। प्रत्येक श्वास सरल, सहज होगी। साक्षी भाव से पूरी अवेयरनेस के साथ प्रत्येक श्वास के साथ रहेंगे। नमन करते हैं संभाला मास्टर्स को, आमंत्रित करते हैं ध्यान में। हिमालय के सभी ऋषि, मुनि, तपस्वी, महर्षि, शरीरी, अशरीरी हमारे साथ ध्यान में आएंगे। सभी ग्रह, नक्षत्र, राशि हमारे ग्रुप की चेतना के साथ जुड़े। कॉस्मिक गवर्नमेंट के सभी लाइट वर्कर्स हमारे साथ आएंगे। सभी पिरामिड मास्टर्स, शरीरी, अशरीरी हमारे साथ ध्यान से जुड़ेंगे। पूरा ध्यान अपने सरल, सहज, प्राकृतिक श्वासों पर।
मदर अर्थ हमारे साथ जुड़ चुकी है। हर श्वास के साथ श्वासों की गति धीमी होती जाएगी। हम सिर्फ एक आत्मा है। प्रेम प्रकाश की ऊर्जाओं से बनी हुई प्योर सोल। क्रिस्टल की तरह सब कुछ क्लियर है। हम सभी मदर अर्थ के साथ हृदय से जुड़ चुके हैं। गैलेक्टिक फेडरेशन गैलेक्टिक फेडरेशन ऑफ लाइट के सभी मेंबर्स हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पूरी अवेयरनेस के साथ हम सभी एक साथ ध्यान में रहते हुए इस परिवर्तन के समय को बहुत ही सहजता से ला रहे हैं। संपूर्ण प्रकृति हमें सहयोग करेगी। वनस्पति जगत, जीव जंतु, वाटर किंगडम, मिनरल किंगडम पूरा सहयोग कर रहे हैं। एक महत्वपूर्ण समय जब संपूर्ण ब्रह्मांड ऊर्जाओं को परिवर्तन करता हुआ साक्षी भाव से देख रहा है। हजारों साल की साधना तब के बाद ये समय आया है। हम सभी एक साथ
प्रेम और प्रकाश से भरे वे हृदय के साथ इन ऊर्जाओं को स्वागत करेंगे। दिव्य प्रकाश की अनुभूति चारों तरफ होगी आपको। हम सभी पोर्टल की ऊर्जाओं से जुड़ चुके हैं। गैलेक्टिक फेडरेशन ऑफ लाइट के सभी मेंबर्स को हृदय से नमन करते हैं। सेंट्रल सन को हृदय से नमन करेंगे। हर श्वास के साथ ऊर्जाओं में परिवर्तन महसूस कर पाएंगे। पूर्ण सरेंडर कर दीजिए। हर श्वास के साथ परिवर्तन। प्रत्येक श्वास के साथ बहुत ही सहजता से, सरलता से ये परिवर्तन अंदर भी हो रहा है और बाहर भी। समान गति से परिवर्तन हर श्वास के साथ बहुत ही सरलता से, सहजता से ये परिवर्तन होगा। प्रत्येक श्वास के साथ सरल, प्राकृतिक, हर श्वास के साथ ऊर्जाओं को महसूस करेंगे। पूरा ध्यान अपनी श्वासों पर। हर श्वास अद्भुत है। प्रत्येक परिवर्तन बहुत ही सरलता से, सहजता से, कोई सोच नहीं, कोई विचार नहीं, सरल सहज परिवर्तन।
कोई सोच नहीं, कोई विचार नहीं। प्रत्येक श्वास पूरी अवेयरनेस में। अपनी श्वासों के साथ प्रत्येक श्वास सरल, सहज, हर श्वास के साथ नई ऊर्जाएं अर्थ प्लैनेट तक आ रही हैं। पूरा ध्यान अपनी श्वासों पर। प्रत्येक श्वास के साथ पूरी अवेयरनेस के साथ हमारे सभी शरीरों तक क्रिस्टल ऊर्जाएं पहुंच रही हैं। पूरा ध्यान अपनी श्वासों पर। क्रिस्टल ऊर्जाओं का प्रकाश चारों तरफ महसूस कर पाएंगे। सभी कुछ स्पष्ट, प्रेम, करुणा से परिपूर्ण इन ऊर्जाओं को मदर अर्थ के हृदय चक्र तक जाने दीजिए। हर श्वास के साथ क्रिस्टल ऊर्जाओं को महसूस कर पा रहे हैं। पूरी अवेयरनेस में रहेंगे।
पूरा ध्यान अपनी श्वासों पर। हम सभी 1221 के पोर्टल से जुड़ चुके हैं। अगले 20 मिनट के लिए सभी लोग मौन ध्यान करेंगे, अपनी श्वासों से जुड़े रहेंगे। कोई सोच नहीं, कोई विचार नहीं। हर आने वाली ऊर्जाओं का अनुभव करेंगे। इस दौरान आइज कोई भी नहीं ओपन करेगा। सिर्फ अपने हृदय स्थान से जुड़े रहिए। ऊर्जाओं को रिसीव करते रहिए। मदर अर्थ के हृदय तक ये ऊर्जाएं पहुंचेंगी।
दिव्य प्रकाश आपके अंदर उतारा जा रहा है। एक बहुत बड़े परिवर्तन को आप साक्षी भाव से स्पष्ट रूप से देख रहे हैं। मदर अर्थ के हृदय में पहुंचने वाला ये दिव्य प्रकाश संपूर्ण ब्रह्मांड में परिवर्तन ला रहा है। पूरा ध्यान अपनी श्वासों पर। सरल सहज श्वासों के साथ बने रहेंगे। एक साथ लाखों करोड़ों शरीरी अशरीरी ध्यानी लोग एक साथ इस ऊर्जा को परिवर्तन के लिए मदर अर्थ तक लेकर आ रहे हैं।
प्रत्येक श्वास के साथ दिव्य ऊर्जाओं की अनुभूति होगी। अपने श्वासों के साथ साक्षी भाव से बने रहेंगे। प्रत्येक श्वास सरल, सहज, आप एक सुनहरे समय पर हैं। प्रत्येक ऊर्जा को साक्षी भाव से देखिए। बहुत सारे परिवर्तन साक्षी भाव से आप अनुभव कर पा रहे हैं। प्रत्येक ऊर्जा की तरंगों को महसूस कर पा रहे हैं।
पूरा ध्यान अपनी सांसों पर। आखिरी 5 मिनट बहुत ही महत्वपूर्ण है। साक्षी भाव से इस परिवर्तन के समय को आप देख पा रहे हैं। हर श्वास के साथ दिव्य प्रकाश संपूर्ण ब्रह्मांड में फैल रहा है। हर श्वास के साथ दिव्य प्रकाश संपूर्ण ब्रह्मांड में। जिस तरह से मजबूत पेड़ की जड़ें आगे को बढ़ती रहती हैं, उसी तरह से ये प्रकाश हर कण में पहुंचेगा। बहुत ही सरलता से, सहजता से दिव्य प्रकाश संपूर्ण ब्रह्मांड में फैल रहा है। पूरी अवेयरनेस में रहिएगा। ट्रांस में कोई नहीं जाएगा।
सरल सहज श्वासों के साथ अगले 2 मिनट तक इसी ऊर्जा के साथ बने रहेंगे। डिवाइन मदर हमारे साथ जुड़ी हुई है। अपने हृदय स्थान पर हाथ रख लीजिए दोनों। अपने हृदय की प्रत्येक धड़कन को महसूस करेंगे। अपने हृदय स्थान को नमन करेंगे। इस अद्भुत समय को हृदय से धन्यवाद करेंगे। एक बहुत बड़ी सफलता अपने हृदय को, अपने आप को, स्वयं को, अपनी आत्मा को धन्यवाद करिए। जो लोग अभी आगे ध्यान में रहना चाहते हैं वो अपनी आंखों पर हाथ नहीं रखिएगा, वो इसी उसमें आगे ध्यान कर सकते हैं। जो लोग ध्यान से बाहर आना चाहते हैं सिर्फ वही अपने सभी गुरुओं को नमन करिए। ब्रह्मांड की सभी दिव्य शक्तियों को नमन करेंगे। सेंट्रल सन की ऊर्जाओं को नमन करते हैं। क्रिस्टल की दिव्य ऊर्जाओं को हृदय से धन्यवाद। अपने माता पिता को नमन करिए। जिस स्थान पर बैठे हैं उस स्थान को धन्यवाद। ब्रह्मांड के प्रत्येक कण को हृदय से धन्यवाद। अपने दोनों हाथों को आंखों पर रख लेंगे। पितामह पत्री जी को नमन करते हैं। महाअवतार बाबा जी को हृदय से धन्यवाद। सदानंद बाबा जी को नमन करेंगे। अपने दोनों आंखों को ओपन कर सकते हैं बहुत ही प्यार से, बहुत ही आराम से। 5, 4, 3, 2, 1, 0। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू, थैंक यू। लव यू, लव यू ऑल माय सोल मेंबर्स।
यू प्रतिभा मैम। लव यू मैम, लव यू। लव यू। लव यू मास्टर्स। आज आप ही धरती माँ के रूप में दिखाई दें। डिवाइन डे मास्टर्स, आप ध्यान में बैठे रहिए। क्वेश्चन आंसर नेक्स्ट टाइम लेंगे। थैंक यू मास्टर्स। बिल्कुल, शेयरिंग हम नेक्स्ट टाइम पे ले लेंगे। अभी जो है सभी लोग ध्यान पर ही बने रहें, जो लोग ध्यान में आगे रहना चाहते हैं। थैंक यू, लव यू, लव यू, ऑल माय सोल मेंबर्स, लव यू।